एवरीबॉडी वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम जो है वो सीखने जा रहे हैं रिडक्स स्टोर को यूज करते हुए हम किस तरीके से अपनी वैल्यू को यहाँ पे डायनेमिकली चेंज करवा सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने जो है वो कवर किया था अपनी ये जो टेम्पलेट आपको सामने दिख रहा है, ठीक है, ये हम लास्ट वीडियो में जो है वो इंटीग्रेट किया था, ठीक है, जिसमें से हमने होम, शॉप और कॉन्टेक्ट के पेज को जो है वो इंटीग्रेट किया था। दूसरा, शॉप के पेज में हमने जो है वो प्रोडक्ट्स को लूप के थ्रू यहाँ पे फैच करवाया था, ठीक है। आज हमें क्या करना है कि जब हम ऐड टू कार्ट पे क्लिक करें तो हमारे पास यहाँ पे नंबर जो है वो फिलहाल तो स्टैटिक लिखा था हमने 0, लेकिन अब हमें इसको डायनामिक पे शिफ्ट करना है, ठीक है। और जो भी नंबर यहाँ आए वो होम के कंपोनेंट पे भी शो, कॉन्टेक्ट के कंपोनेंट भी, हर कंपोनेंट पे वो वैल्यू शो होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हम बेसिकली करेंगे रिडक्स की लाइब्रेरी को यूज करते हुए, जो कि रिएक्ट जेएस की अपनी लाइब्रेरी है। किस काम आती है? स्टेट को मैनेज करने के लिए काम आती है, जो कि ऑलरेडी हम लास्ट वीडियो में उसकी डिस्कशन कर चुके हैं। लास्ट वाली वीडियो आप पहले देखिएगा, देन आज की वीडियो देखेंगे तो आपको थोड़ा क्लियर होगा, ठीक है। सो अपने प्रोजेक्ट पे चलते हैं। यहाँ पे आने के बाद शॉप के पेज में जहां पे हमारे पास ये जो एड टू कार्ट का बटन लगा हुआ है, ठीक है, हम वहां पे जाएंगे। पहले शॉप के पेज में मैंने यहाँ पे आने के बाद ढूंढा एड टू कार्ट, ये रहा, ठीक है, एड टू कार्ट ये रहा। अब इस एड टू कार्ट पे मैं ये चाह रही हूँ कि हम यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले एक ऑन क्लिक का इवेंट लें। तो हाइपर रेफरेंस को हटा ही देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। ऑन क्लिक, अगर आपका बटन का टैग हो तो भी आप ऑन क्लिक ही लगाएंगे, जाहिर है, ठीक है। ऑन क्लिक, और यहाँ पे आने के बाद मैं जो है वो फंक्शन का बेसिकली एक नाम देना चाह रही हूँ, ठीक है। फंक्शन का नाम मैंने दे दिया एड टू कार्ट, लेकिन मैं ये चाह रही हूँ कि इस फंक्शन की जो कोडिंग मैं करूंगी, ठीक है, इस फंक्शन की कोडिंग मैं इस फाइल में नहीं करना चाह रही, ठीक है। इस फंक्शन की कोडिंग हम रिडक्स स्टोर में करेंगे। तो अब ये फंक्शन बनाया यहाँ है, रिडक्स स्टोर में हम इसकी जो है वो कोडिंग करेंगे। तो ये कैसे होगा? तो इसके लिए आप इस फंक्शन को डिस्पैच, एक अपनी मर्जी से मैंने एक नाम असाइन किया है, डिस्पैच, ठीक है। आप यहाँ पे अपनी कुछ भी यहाँ पे नाम वैसे दे सकते हो, लेकिन बेहतर ये है कि यही दें। अब ये डिस्पैच को हम ऊपर इस पेज पे कॉल करेंगे। अब इससे फायदा होगा क्या? इससे फायदा ये होगा कि फंक्शन तो मैंने यहाँ बनाया है, लेकिन इसकी जो बैकएंड की जो कोडिंग है, मतलब इस फंक्शन की जो बॉडी की जो कोडिंग है, वो हम दूसरी फाइल्स में कर सकेंगे अगर आप इसको डिस्पैच पे शिफ्ट करेंगे। और डिस्पैच को मैंने कॉपी किया, ठीक है। कॉपी करने के बाद मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ आती हूँ, मैंने यहाँ पे आने के बाद इसको कहा कि वो नीचे जो डिस्पैच मैंने लिखा है ना, उसको आप क्या करें, यूज डिस्पैच पे शिफ्ट करें। मतलब यूज डिस्पैच बेसिकली एक हुक है। आप देखिए कहाँ से आएगा, रिएक्ट रिडक्स में से आएगा ये, ठीक है। जो रिडक्स हमने लाइब्रेरी लास्ट वीडियो में कमांड के थ्रू इंस्टॉल की थी, ये उसी से ये हुक फॉल हो रहा है। मैंने इसको एंटर कर दिया ताकि ऊपर ये इसको इम्पोर्ट कर दे, ठीक है। तो अब इससे फायदा क्या होगा, ये हमने क्यों किया, ताकि एड टू कार्ट का जो हमने फंक्शन नीचे बनाया है, अब उसकी जो हमें कोडिंग करनी है बॉडी पे, जो हम कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर फंक्शन की कोडिंग करते हैं, वो मैं अब किसी भी फाइल में कर सकती हूँ, ठीक है। तो इस फाइल का काम फिलहाल इतना ही था। अब इस फाइल पे हम बाद में आएंगे, ठीक है, एंड में। मैं क्या करूंगी, यहाँ पे आने के बाद कंपोनेंट को बंद करती हूँ, और इस कंपोनेंट के बाहर मैंने एक फोल्डर बनाया रिडक्स के नाम का, ठीक है। और इस रिडक्स के अंदर मैंने अपनी मर्जी से एक फाइल बना ली स्टोर के नाम की। अब आप किसी भी नाम से अपनी फाइल बना लेना, लेकिन .js एक्सटेंशन होनी चाहिए, ठीक है। अब इस स्टोर के अंदर बेसिकली वो जो एड टू कार्ट का जो हमने यहाँ पे फंक्शन बनाया ना, इसका हम काम इस स्टोर में करेंगे, ठीक है। और सिर्फ एड टू कार्ट का नहीं, आपको सारे काम आप वो यहाँ कर सकते हैं जिसकी स्टेट जो है वो हर बार चेंज होती है। जैसे मेरे पास यहाँ पे जहाँ 0 लिखा हुआ था, उसकी स्टेट हर बार चेंज होगी, तो मैं उसको क्या करूंगी, स्टोर में लाके सेव करूंगी। वैसे ही आपके प्रोजेक्ट के जितने भी काम जो बेसिकली स्टेट मैनेजमेंट वाले होते हैं, वो आप इस फाइल में कर सकते हो, स्टोर की फाइल में, ठीक है। अब कैसे करेंगे, आप यहाँ पे आने के बाद देखें। सबसे पहले तो आप इंपोर्ट करेंगे कॉन्फ़िगर, दे रहा है ये कॉन्फ़िगर स्टोर, ठीक है, हाँ, ओके। कॉन्फ़िगर स्टोर मैंने ले लिया, ठीक है। और उसके अलावा एक और चीज हम इसी से लेंगे क्रिएट स्लाइस, ओके, ठीक है। लोग जो है वो ये भी करते हैं कि स्लाइस के लिए फाइल अलग से बनाते हैं और store.js में काम अलग करते हैं। लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, मैं स्लाइस वाला काम भी, मतलब फंक्शंस वाला काम भी इधर ही करूंगी, और स्टोर में जो हमें बाद में एक्सपोर्ट करना होगा वो भी मैं इधर ही करूंगी, ठीक है। अगर आप दूसरी वीडियोस देखेंगे तो शायद उसमें आपको ये भी मिले। दोनों तरीके सही है कि स्लाइस के लिए अलग से एक फाइल बनाई जाती है, उसके अंदर सारा काम किया जाता है, और उस स्लाइस वाली फाइल को स्टोर में जाके कॉल किया जाता है, ठीक है। दोनों तरीके ठीक है, हम एक ही फाइल में सारा काम कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद मैंने एक अपनी मर्जी से एक वेरिएबल बना लिया, कार्ट स्लाइस, ठीक है। ये मेरी मर्जी से मैंने एक नाम बनाया है, कार्ट स्लाइस, और इसके अंदर हम इस क्रिएट स्लाइस को कॉल करेंगे, ठीक है।
इसके अंदर इसकी स्लाइस बेसिकली के नाम जो दिया हुआ है, इसके अंदर हम सारे अपने जो है वो स्टेट मैनेजमेंट वाले काम इधर करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद मैंने अपनी मर्जी से एक नेम इसको दे दिया कार्ड। आप यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हो, ठीक है। अगेन इनिशियलाइज किया मैंने स्टेट को अपनी, ठीक है। और एक अपनी मर्जी से हम यहाँ वेरिएबल बनाते हैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर काउंट। मैंने कहा कि हमारा जो काउंट स्टार्ट होगा जब हमने ऐड टू कार्ट किया ही नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या इनिशियलाइज होगी, 0 के साथ होगी, जाहिर है, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ पे कमेंट करके आपको बता देती हूँ कि कार्ट की यहाँ पे इनिशियल एम्प्टी स्टार्ट हुआ, ठीक है। इस तरीके से मैंने समझाने के लिए लिखा है। अब हम यहाँ पे आने के बाद क्या लेंगे, रिड्यूसर्स आ रहा है, ठीक है। रिड्यूसर्स हमने लिए हैं, रिड्यूसर्स के अंदर हम एज अ पैरामीटर अपनी सारी वैल्यूज को पास करेंगे। ओ ठीक है, ऐसे करें, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, वो जो एड टू कार्ट है ना, वहां पे ये वाला कॉपी, इसको इधर लेके आए, ठीक है। एड टू कार्ट के अंदर हम अपनी स्टेट को भेजेंगे, क्योंकि बेसिकली हमें ये काउंट वेरिएबल जो है, इसी काउंट के अंदर हमेशा +1 होता जाएगा। हम जब भी एड टू कार्ट के बटन पे क्लिक करेंगे, इस काउंट में जो कि 0 है +1 होता जाएगा। कब, जब ये एड टू कार्ट चलेगा। तो मैंने कहा एड टू कार्ट में क्या हो, हमारी जो स्टेट है, ठीक है, वो स्टार्ट हो जाए। कर्ली ब्रैकेट से हमने इसको स्टार्ट किया। मैंने कहा कि स्टेट डॉट काउंट, मतलब ये जो वेरिएबल है वो बेसिकली स्टेट के अंदर आएगा, ठीक है। स्टेट डॉट काउंट, ये वाला वेरिएबल, मैंने कहा उसको आप हर बार क्या करते जाना, +1 करते जाना। प्लस इसका मतलब ये है कि हम जब भी उस एड टू कार्ट के बटन पे क्लिक करेंगे, ये एड टू कार्ट का वही बटन, एड टू कार्ट का वही फंक्शन है जो मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है। हम जब भी क्लिक करेंगे वो क्या करेगा, हर बार उसको +1 करता जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये कब चलेगा, जब हम बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ लिख देती हूँ, ईच क्लिक इंक्रीजेस काउंट बाय 1, ठीक है। हर बार 1 प्लस होता जाएगा, ठीक है। यहाँ पे स्लाइस का इतना ही काम था, ठीक है। अगर आपके ऐसे बहुत से स्टेट मैनेजमेंट वाले हमारे प्रोजेक्ट के अंदर काम होते हैं, तो सबके लिए आप इस तरीके से एक अलग अलग जो है वो स्लाइड्स बनाएंगे, ठीक है। लोग, मैंने आपको पहले ही बताया, लोग जो है वो ये वाला काम एक अलग फाइल में करते हैं, ठीक है, और अपनी उस स्लाइस वाली फाइल को इधर कॉल कर लेते हैं। दोनों तरीके ठीक है, हम इस तरीके से करें, आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, ठीक है। मुझे ईजी लगा इसलिए मैंने ये यूज किया। अब यहाँ पे आने के बाद हम क्या करेंगे, अब जो है वो बेसिकली हम अपने फंक्शन को जो है, ये जो हमारा कार्ट स्लाइस हमने जो बनाया है फंक्शन, इसको हम एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि रिएक्ट जेएस के अंदर हमें हर चीज एक्सपोर्ट करनी पड़ती है। अगर हमें इस कार्ट स्लाइस को कहीं पे भी यूज करना है, तो पहले हमें इसको क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, ठीक है, एड टू कार्ट के नाम से मैंने कहा ये जो है ना कार्ट स्लाइस जो हमने ऊपर बनाया है, इसके अंदर सारी कोडिंग है, मैंने कहा उसके एक्शन को, एक्शंस, ठीक है, उसको क्या कर देना, एक्सपोर्ट कर देना। स्लाइस वाला काम तो अब इतना ही था। अब हम आते हैं अपने लास्ट स्टेप पे, जो कि हम अपने स्टोर को कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं, ठीक है। कॉन्फ़िगर स्टोर, सॉरी, ठीक है, ठीक है। अब जैसे अगर आपके पास 5-6 स्लाइसेस हों, मेरे पास तो खैर एक ही है, तो अब उसको आपको हर एक को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा और अपने स्टोर में आके सबको कॉल भी करना पड़ेगा, ठीक है। ये भी हमने स्टोर में कॉल नहीं किया है, ये तो हमने बस बना दिया। अब इसको हम स्टोर में कॉल करेंगे, इसको मैंने कॉपी किया, अब हम रिडक्स स्टोर में कॉल करने जा रहे हैं। एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, अपनी मर्जी से, ठीक है, स्टोर, ठीक है। स्टोर मैंने कह दिया। अब ये जो कॉन्फ़िगर स्टोर मैंने ऊपर लिखा है ना, ये बेसिकली वही रिडक्स स्टोर को स्टार्ट करेगा। तो कॉन्फ़िगर स्टोर कर्ली ब्रैकेट, इसको हाथों हाथ बंद भी कर देते हैं, ठीक है। तो रिड्यूसर्स आ रहा है, ओके, ठीक है, रिड्यूसर्स। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे आने के बाद ये जो ऊपर हमने नाम दिया था, यही यहाँ पे हम कॉल करेंगे कार्ट, क्योंकि बाद में हमें इसे नाम की जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। तो ये जो नाम है आपको याद रखना है, कार्ट, ठीक है। मैंने कहा ये जो हमारा स्लाइस है ना, इसको हम यहाँ पे आने के बाद स्टोर में सेव कर देते हैं, ठीक है। तो इसको हमने सेव कर दिया। अब लेट्स सपोज आपके पास 3-4 स्लाइसेस हो, तो आपको सबको एक एक करके ऐसे स्टोर करना होगा अपने रिडक्स स्टोर के अंदर, ठीक है। अब इस फाइल का काम हमारा इतना ही था, स्टोर डॉट जेएस का काम। अब हमें पता है कि हमने एड टू कार्ट के फंक्शन का काम इधर किया है, लेकिन शॉप को नहीं पता। शॉप डॉट जेएसएक्स में जहाँ पे हमने एड टू कार्ट का फंक्शन स्टार्ट किया था बनाने का, उसको नहीं मालूम कि काम उधर हुआ है। तो इस फाइल को, स्टोर डॉट जेएस फाइल को ऊपर आपको इम्पोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे इम्पोर्ट करेंगे, यहाँ पे आने के बाद हम लिखेंगे इसके अंदर इम्पोर्ट, मैंने कहा वहां पे हमने एड टू कार्ट का काम किया था, एड टू कार्ट, स्पेलिंग सही लिखनी, कॉपी पेस्ट, ठीक है। कहाँ पे किया था, फ्रॉम, यहाँ पे आने के बाद इसको सही से डायरेक्टरी बतानी पड़ेगी,
हमारा रिडक्स का फोल्डर कंपोनेंट के अंदर ही बन गया, मसला नहीं है, लेकिन मैं इसको बाहर ले जाती हूँ। ठीक है, मैं इसको कंपोनेंट के बाहर ले गई हूँ अब। ठीक है, रिडक्स और रिडक्स के अंदर स्टोर। ठीक है, तो अब हमने इसको बता दिया कि हमने जो एड टू कार्ट का नीचे फंक्शन बना के उसको डिस्पैच कर दिया था, उस फंक्शन की हमने कोडिंग कहाँ की है, उस फंक्शन की कोडिंग हमने इस स्टोर के अंदर जाके की हुई है, तो ये वहां से उसको मिल जाएगी। अगर आप ये नहीं करोगे, लाइन नहीं लिखोगे, तो वो बोलेगा कि एड टू कार्ट का फंक्शन अभी तक आपने इनिशियलाइज नहीं किया, या मतलब उसमें आपने कोई भी काम नहीं किया, तो इसलिए आपको ये फाइल यहाँ कॉल करना जरूरी है। ठीक है, स्टोर की। अच्छा, ये वाला काम हमारा हो गया। अब ये जो काउंट का वेरिएबल है, अब इसको हमने इसको स्टोर में रख दिया अपनी, अब हम इसको हर कंपोनेंट में यूज कर सकते हैं इजिली। ठीक है, तो अब वो कैसे करेंगे वो देखते हैं। कौन सी फाइल में हमें कॉल करना है, हमें जो है वो बेसिकली नेव बार पे लगाना है, जहां पे हमने 0 लिख दिया था कल लास्ट वीडियो में। ठीक है, तो अब ये 0 की जगह मुझे क्या करना है, अपने उस काउंट वेरिएबल को लेके आना है। काउंट में क्या आएगा, काउंट में हम जब भी प्लस पे क्लिक करेंगे तो काउंट की वैल्यू जो है वो यहाँ पे आएगी। अच्छा, ये एरर हमें देगा, इसको हम जो है वो एंड में देखेंगे किस बात का हमें जो है ये एरर बाबत शो कर रहा है, उसका मसला नहीं है। अब फिलहाल हमें ध्यान ये रखना है, काउंट के वेरिएबल को बस यहाँ कॉल करना है, तो काउंट का वेरिएबल डायरेक्टली मैं लिखूंगी तो मुझे एरर थ्रो करेगा, इसको मिलेगा नहीं। तो काउंट के वेरिएबल को हम ऊपर जाके बताएंगे कि आपको कहाँ से मिलेगा, यहाँ पे हम आएंगे। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पे आने के बाद इस फंक्शन के अंदर ही लिखो कॉन्स्ट काउंट। कहाँ से मिलेगा, यहाँ पे आने के बाद यूज सेलेक्टर लिख के एंटर करना, तो ये ऊपर इंपोर्ट करेगा। ऊपर इसने इंपोर्ट इसको कर दिया। ठीक है, मैंने कहा स्टेट में से आपको मिलेगा स्टेट। ठीक है, अब यहाँ पे आने के बाद आप स्टोर में आओगे। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद स्टेट डॉट काउंट यही लेना है आपने, स्टेट डॉट काउंट। लेकिन यहाँ पे आपको एक और नाम पास करना है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये नाम, ये वाला जो मैं बाद में काम आने का था, तो अब यहाँ पे बीच में इसको कॉल करोगे स्टेट डॉट कार्ट डॉट काउंट। ठीक है, ये इस वेरिएबल में ले जाएगा, काउंट वेरिएबल में, और इसको नीचे मिल जाएगा। कहाँ गया, कहाँ गया भाई, ये। ठीक है, फिर इसको मिल जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास एक एरर हमें थ्रो कर रहा है, ये बोल रहा है कि आप अपने सब काम को रैप करो किसमें, प्रोवाइडर के टैग में। ये कह रहा है अगर आपको रिएक्ट रिडक्स को जो है वो अलाउ करवाना है अपने प्रोजेक्ट में, तो आप प्रोवाइडर के टैग में सबको रैप करो। ठीक है, ये बेसिकली ये कह रहा है। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, हम जो है वो चलते हैं ऐप डॉट जेएस में, ऐप डॉट जेएस। ठीक है, ये हमारा जितना भी काम है ना, ये पूरा इसको हम बंद करेंगे, प्रोवाइडर के टैग में दे रहा है, एंटर करना। ठीक है, ताकि ऊपर इसको इंपोर्ट करें। ओके, अभी सारे काम को पहले तो हम इसमें डालते हैं, देखते हैं कोई इशू तो नहीं कर रही। चेक, क्या बोल रहा है ये, वीक प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड नहीं मिल रही इसको, प्रोवाइडर से हमें जो है वो आई थिंक आगे पास भी करना पड़ेगा। हम्म हम्म अब इसको हम आगे कैसे पास करें, ये जो हमारी स्टोर वाली जो फाइल है ना, वो हम यहाँ पहले तो कॉल करेंगे। ठीक है, शायद ये खुद भी कर दे स्टोर। सबसे पहले आप यहाँ लिखेंगे स्टोर, और स्टोर के अंदर हम अपनी फाइल का नाम देंगे। दे रहा है ये, नहीं दे रहा, स्टोर की फाइल नहीं आ रही। ठीक है, तो खुद लिख के देखती हूँ मैं, इम्पोर्ट स्टोर, कहाँ से, फ्रॉम डॉट स्लैश रिडक्स स्लैश स्टोर, कंट्रोल एस किया मैंने। ओके, ठीक है, तो ये आप जब करोगे, इसको प्रोवाइडर के टैग में बंद करोगे, तो अब हमारी जो स्टोर है वो बेसिकली सब कंपोनेंट पे लग गई, इसमें हमारे सारे कंपोनेंट्स हैं। ठीक है ना, आपके जितने भी कंपोनेंट्स होंगे उस सबको आपको प्रोवाइडर के टैग में बंद करना है। इससे फायदा ये होगा कि हमारी जो स्टोर वाली जो फाइल है, उसमें हमने जितनी भी स्टेट्स बनाई है वो सारे कंपोनेंट यूज कर सकेंगे इजीली, ये सब लोग यूज कर सकेंगे इसको, जो स्टोर में हमने बेसिकली काम किया है। मैंने काउंट का काम किया, ज़रा इसको काउंट मिलेगा। आपने जो भी काम किया है उसको वो सबको अलाउ कर देगा जब आप प्रोवाइडर के टैग में इसको रैप करेंगे। ठीक है, चेक करें, अभी तो ज़ाहिर 0 ही आएगा, क्योंकि हमने क्या बोला था, इसको यहाँ पे इनिशियलाइज करना किससे, 0 से। अच्छा, मैं यहाँ पर 10 लिख के देखती हूँ क्या हो रहा है, देखें किससे इनिशियलाइज कर दिया इतने, इसको 10 से। ओके, मैंने इसको रिफ्रेश किया, शॉप के पेज में आते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे एड टू कार्ट किया, देखिए मेरी स्टेट चेंज हो रही है बटन के क्लिक पे।
ठीक है। अच्छा ये सही है, लेकिन क्या दूसरे कंपोनेंट पे आ रही है वैल्यू? अब आप देखो दूसरे कंपोनेंट पे भी हमारी जो स्टेट हालांकि चेंज हुई थी, अपडेट हो रही है जब हम बटन पे क्लिक करें, लेकिन हमारी यहाँ पे वैल्यू चेंज होके हर कंपोनेंट पे दिख रही है। ठीक है, तो ये बेसिकली रिडक्स स्टोर से ये हमारा फायदा होता है। ठीक है, कि हम अपने जो काम है मैंने स्टेट वाला वो एक ही फाइल में जाके कर देते हैं और हर कंपोनेंट में वो इजीली कॉल कर देता है जब आप सबको प्रोवाइडर के टैग में बंद कर देते हैं। ठीक है, सो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि रिडक्स बेसिकली क्यों काम आता है। ठीक है, दोनों लेक्चर्स आप देखेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को काइंडली लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो